जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है। अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखती हूँ तो थम सी जाती हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। नमस्ते, मैं श्रुति त्यागी, आशा ए विजय आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी ही नई दास्तां के साथ जिसे बेहद खूबसूरती से लिखा है संध्या शर्मा ने। आज मैं 26 साल की हो गई हूँ। माँ पापा अब मेरी शादी करवाना चाहते हैं। हम यहाँ शहर में रहते हैं और वे गांव में शादी करवाना चाहते हैं। हालांकि अब वो गांव न रहा, उसका रंग रूप अब बदल चुका है। मैंने बहुत समय वहां गुजारा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वहां, लेकिन वहां चाहे जितने परिवर्तन क्यों ना हो गए हो, वो है तो गांव ही ना। मैं शुरू से ही शहर में रही हूँ और अब मैं एक फैशन डिजाइनर बन चुकी हूँ। अब मैं अपनी एक पहचान बना चुकी हूँ। मैं हमेशा से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और वही किया। लेकिन क्या शादी के बाद भी मैं ऐसे ही रह पाऊंगी? क्या शादी के बाद भी मुझे काम करने दिया जाएगा? अगर परिवार ने साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ होंगे ही ना। वो तो आज की ही सोच रखते होंगे। वो तो मुझे जरूर समझेंगे। लेकिन अगर वो भी ना माने तो मैं क्या करूंगी? माँ भी बहुत पढ़ी लिखी थी। शादी के पहले वो भी नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। क्या मुझे भी माँ की तरह हर चीज के लिए पति के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे? घर परिवार, चूल्हे चौके, क्या इसी में खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी? घर की 4 दीवारों को ही अपनी दुनिया समझना पड़ेगा? क्या मुझे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं दिया जाएगा? क्या मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा? माँ पापा कहते हैं अब वो गांव भी शहर में बदल चुका है, लेकिन वहां के लोग, सोच, रीति रिवाज, प्रथाएं, क्या वो भी बदल चुका है? दिल में बहुत सी बातें, बहुत से सवाल, बहुत सी उलझने हैं। लेकिन क्या करूं, किससे कहूं? घर की सबसे बड़ी हूं, 2 छोटे भाई भी हैं। कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं जिस मोड़ पर खड़ी हूं, बहन की कमी बहुत खलती है। कहने को तो सब है, हजारों दोस्त भी हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, मगर आज अपना ये हाल मैं किसे बताऊं? क्या माँ को बताऊं? लेकिन कहीं वो खुद को लाचार ना समझ बैठे। पापा को, मगर उन्होंने इसे मेरी ख्वाहिश या शर्त समझी तो? छोटा भाई, मगर वो तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है। सबसे छोटे भाई को बताती हूँ, वो मुझे जरूर समझेगा। बहुत अच्छा है वो, बहुत कुछ करता है वो हमें खुश रखने के लिए। दिल का साफ और बहुत अच्छा है। लेकिन उसे कैसे बताऊं? ऐसे अचानक, कहीं वो परेशान ना हो जाए। और बहुत समय से उससे ठीक से बात भी नहीं हुई है। फिर आखिर कहूं तो किसे कहूं? सहेलियों को बताकर भी कोई फायदा नहीं। वो भी दिलासा देने के अलावा और कर भी क्या सकती हैं बेचारी। अब तो घुटन होती है, चिंता होती है उस कल की जिसे देखकर मुझे सिर्फ घुटन और डर लगता है। परिवार के हालात भी यूं हैं
जिनकी ब्याह रही है वही उनके लिए चांद को छूने के समान है। और अब अगर ऐसे में मैंने अपनी बात कही तो वो लोग कहीं टूट ना जाएं। लेकिन अब मैं भी करूं तो क्या करूं? क्या मैं भी ये कड़वा जहर वैसे ही पी जाऊं जैसे माँ ने पिया? और इसी के साथ मैं अपने सभी बहुत खूब श्रोताओं से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरी आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। अगर आप हमारे आशा फाउंडेशन के एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब के आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही और पॉडकास्ट आप मिस न करें। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर करें।